बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। एक अहम खबर, बहुत सारे लोग जिसके मुतल्लिक पूछ रहे थे। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और मंशियात से मुतल्लिक एक केस था, यानी नार्को टेरर के जो केसेस हैं उनमें एक बहुत बड़ा केस जिसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिला है। ये वही एजेंसी है जो एनआईए की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर काम करती है और इस एजेंसी पर यह जिम्मेदारी थी कि सरहद के इस तरफ ही नहीं, सरहद के पार भी जो लोग नार्को टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हैं, जो इस चेन को बनाकर नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, मंशियात सरहद पार से लाकर इस तरफ लोगों को तकसीम करने का या उनमें बांटने का या फिर उन्हें पहुंचाने का, फरोख्त करने का सिलसिला जिन लोगों ने जारी रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। अब कार्रवाई क्या हुई है? आपको याद होगा कि पिछले महीने भी गिरफ्तारी हुई, उससे पीछे भी गिरफ्तारियां हुई, उससे पीछे भी होती रही और ये बड़ा केस था। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां की और गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था गुलिस्तान न्यूज पर कि एजेंसी ने पुंछ के अंदर भी छापे मारे। कश्मीर में तो कार्रवाइयां चल रही थी, वो टेरर केसेस में थे, जो टेरर फंडिंग केसेस थे। लेकिन ये जो केस था नार्को टेरर मॉड्यूल का, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। पिछले दिनों एक शख्स जख्मी हुआ था भागते हुए, कुछ मकामी नौजवान पकड़े गए थे। खड़ी करमाड़ा का इलाका है पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और उसके बाद जब कुछ लोग गिरफ्तार हुए तो पता चला कि मोहम्मद इकबाल नाम का एक शहरी जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है, वो भी इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उसकी गिरफ्तारी भी हिमाचल प्रदेश से हुई पिछले महीने। और उसके बाद नार्को टेरर फाइनेंस में जब मजीद जो इंकिशाफात हुए, मजीद लोगों के नाम सामने आए, तो पता चला कि कई और लोग जिंदगियां नौजवानों की तबाह करने पर तुले हुए हैं। एसआईए टीम ने इसके बाद मोहम्मद इकबाल को साथ लिया है। करमाड़ा में उसके घर पहुंचे, मोबाइल फोन मिले, एडिशनल एविडेंस, कुछ डिजिटल एविडेंस वो इनके हाथ लगे। एलओसी के आसपास जहां पर आर्म्स, एम्यूनिशन, एक्सक्लूसिव और नारकोटिक्स पाकिस्तान की तरफ से स्मगल किया जाता है, एसआईए के बयान के मुताबिक वहां पर छापे हुए 3 साथी इसके जो कि वेपन लेकर, हथियार लेकर और मंशियात लेकर पकड़े गए, जो पहले आपको याद होगा कि 30 और 31 मई को कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा एसआईए ने अक्टूबर में ही, पिछला महीना जो गुजरा है, मंडी से इकबाल की गिरफ्तारी की थी। तो अब तक 6 लोग इस केस में पकड़े जा चुके हैं। एक बात। दूसरा, कहा जाता है कि मॉड्यूल को हैंडल करने वाला, इस गिरोह को चलाने वाला मोहम्मद इकबाल जो फरार चल रहा था, 19 अगस्त को दिल्ली में एसआईए टीम की तरफ से अरेस्ट किया गया। उसके बाद एक और शख्स लियाकत 25 अगस्त को पुंछ से गिरफ्तार हुआ। और इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कई ये शहरी जो मुल्क के बाकी हिस्सों में भी रहते भी थे या काम करके कई लोग आए थे। तो 6 गिरफ्तारियां अब तक जो डिटेल्स दी गई हैं, 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस बड़े केस में। अब ये केस बड़ा क्यों है? ये सरहद के इस तरफ नहीं, मैंने जैसे इंट्रो में ही बताया कि सरहद के उस पार भी एक बड़ी जिम्मेदारी जो एसआईए पर है। वहां पर भी लोग सामने लाने हैं, खंगालने हैं, तलाशी करनी है, लोग गिरफ्तार करने हैं। इनके जो हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे हैं, 6 लोग जो पकड़े गए हैं गल्फ नेशंस में या 3 पाकिस्तान में, जो अभी भी ऑपरेट करने की बात जो अभी तक सामने आई थी, या बाहर इनके आका बैठे हुए थे वो। लेकिन कुल मिलाकर अब जाकर एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। वो बड़ी कार्रवाई क्या होने जा रही है कि ये जो लोग पकड़े गए, इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाएगा। बैंक खाते मुंजमद होंगे, गैर कानूनी पैसा इकट्ठा करके जो इनने असासे बनाए हैं, प्रॉपर्टीज बनाई है, वो पैसा जो है इनका एसआईए के मुताबिक, एसआईए जराया जो बताते हैं कि एक तो वो मुंजमद किया जाएगा, फ्रीज होंगे बैंक अकाउंट, और असासे भी इनके जो है वो अटैच कर दिए जाएंगे, मुंसलिक कर दिए, यानी प्रॉपर्टीज भी गई। मई में मोहम्मद फारूक 26 साल का, मोहम्मद रियाज 23 साल का, मोहम्मद जुबैर 22 साल का, AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल, 6 ग्रेनेड, 10 किलोग्राम आईडी का जो सामान था, या आईडी आप कह सकते हैं, और 20 पैकेट हेरोइन के जो मुश्तबे थे वो इनसे पकड़े गए, बरामद हुए। कहा गया कि आर्मी ने इनको पकड़ा, इन्होंने फायर भी किया था, जिस दौरान एक फौजी को और एक मिलिटेंट के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई। ये तो मई के महीने की कार्रवाई थी। इसके बाद रिकवरीज जो हुई, 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ कैश, 1 पिस्तौल, बाकी हथियार। ड्रग स्मगलर रफीक लाला जन्ना दुनिया का रहने वाला है, उसके घर से पकड़ा गया साथरा में मार्च 3 को। एसआईए ने जो रेड की थी पुंछ के अंदर, 26 और 28 तारीख को जुलाई के महीने में ही कार्रवाइयां हुई। और रफीक लाला पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इस वक्त जेल में है, पीएसए। और एसआईए की तरफ से 1 जुलाई को लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार उसके लिंक्स थे या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की। अब 2 चीजें हैं नार्को टेरर केस में। ये तमाम उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट करते हैं। कल
जब रिवील होती हैं चीज़ें, इंकिशाफ होता है, तो ये लोग अगर आपका नाम लेते हैं, किसी साथी का नाम लेते हैं, किसी दूसरे तीसरे का नाम लेते हैं, तो फिर प्रॉपर्टीज अटैच होंगी। एक बात, आपकी प्रॉपर्टी जाएगी, जिंदगियां तबाह, अकाउंट में जो पैसा अगर कोई हलाल का पैसा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। एक बात। दूसरी चीज ये कि अपनी जिंदगी तो गई ही, लेकिन साथ में 6, 7, 8, 10 परिवारों की, न सिर्फ लोगों की, परिवार में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जो सरकर्दा होता है किसी फैमिली का, वो अगर बेरोजगार है तो वो भी यही जराए ढूंढता है, यही सोर्सेज ढूंढ कर वो अपने क्या करता है, इन लोगों का इस्तेमाल करके पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, कार्रवाइयां वहां पर। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें। कोई सस्पेक्ट है, कोई मुश्तबा है, कोई आप कह सकते हैं कि आप संदिग्ध आपकी नजरों में, या पता है कोई आपके आसपास दाएं बाएं आपकी नजरों में, अथॉरिटीज को बताइए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताइए। अगर कोई आपके पास कोई मंशियात का आदी है, वो खतरनाक साबित पूरी सोसाइटी, पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरे खित्ते के लिए हो सकता है। क्योंकि इस केस से हमें सबक सीखना चाहिए। ये लोग जो यहाँ बैठे हुए थे, मजदूर बनकर थे, मुल्क के बाकी हिस्सों में भी, या फिर गल्फ कंट्रीज जिनमें आप कह सकते हैं सऊदी अरब है, कतर है, वहां पर ये लोग जाते हैं, कुवैत जाते हैं, वहां पर भी ये इन कामों में लगे हुए थे। फिर रफीक के घर से इतना पैसा एक साथ पकड़े जाना, जिसकी कच्ची कोठी सी जो मैंने खुद भी देखी है। तो ये हालात हैं भाई साहब, ये सच्चाई है, इससे बचना है। हमारी समाजी भी, इखलाकी भी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये फर्ज समझकर काम करें कि अपने बच्चों की जिंदगियां बचानी है। तो इस केस में और आने वाले दिनों के अंदर देखिएगा, मैं यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको गुलिस्तान पर बताऊंगा कि इन लोगों के प्रॉपर्टीज जो है उनको अटैच करने की तैयारी की गई है। ये तो अब तक के सबसे बड़े नार्को टेरर केसेस में से एक, हालांकि मंशियात पहले भी पकड़ी गई, लेकिन ये बॉर्डर के आर पार वाला मसला, इसमें हथियार भी आ रहे थे, बाकी चीजें आ रही थी, और सीसीटीवी फुटेज जो बॉर्डर बेल्ट से हमारे पास आई, वहां से भी पता चला ये सिलसिला चल रहा था। सो बचने की कोशिश करें इस गैर इखलाकी, गैर कानूनी और गैर समाजी काम से, और बाकी लोगों की जिंदगियां भी बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।